नमस्कार साथियों, अभी गठबंधन ने अपना पीएम कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे सर को घोषित कर दिया। ये बहुत बड़ा अपने आप में तुरुप का पत्ता है, बहुत जबरदस्त तुरुप का पत्ता है। उसके अंदर मोदी गवर्नमेंट है ना खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जो इलेक्शन है वो बहुत बुरी हालत के अंदर आ जाएगी। क्योंकि अगर वो अगर पीएम कैंडिडेट का अगर गठबंधन मान लेता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है गठबंधन की, क्योंकि जो उससे जितने एसटी जो वोट्स हैं, जो ओबीसी के वोट्स हैं, 80% वोट उनकी तरफ झुक सकते हैं। एक ऐसा नेता जो प्रधानमंत्री बन जाएगा, पहली बार होगा। जी मोदी को हराने के लिए जो गठबंधन की सबसे बड़ी जो एक रणनीति है वो कामयाब होती दिख रही है। यहाँ पे जो गठबंधन ने उनको अपना पीएम कैंडिडेट घोषित कराया आज, और उसमें उसकी वजह से मोदी गवर्नमेंट के अंदर खलबली मच गई है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि जितना एसटी और जो ओबीसी का वोट है वो 80% के करीब, 80 से 85% तक वोट है, वो सारा झुक सकता है गठबंधन की तरफ। और पहली बार एक दलित प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसकी बहुत लंबे समय से डिमांड करी जा रही थी सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा। हम जनता से पूछते हैं कि उनके क्या विचार है। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकरम। जी सर, क्या आप कहते हैं? नहीं, पहले सारे इंडिया गठबंधन को विपक्ष जो कहते हैं गठबंधन इंडिया जो भी थे, हाँ। उसको मैं बहुत बड़ा बधाई देना चाहता हूँ। हाँ। और खड़गे को बनाया, पीएम का घोषित कर दिया है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ। और विपक्ष को हर स्टेट में अपना प्रचार करना चाहिए, अपने गलत अफवाह नहीं निकालना चाहिए, और सोच समझ के कहीं भी बात करनी चाहिए। और विपक्ष को मैं यही करना चाहता हूँ, सब मिलजुल के कहीं भी आप काम करिए। और खड़गे साहब को जो आप बनाए पीएम का घोषित किए हैं, बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपने सारे विपक्ष में इंडिया गठबंधन जो आप मोहर मारे, इंडिया गठबंधन पर जो आप मोहर मारे, ये करके बहुत बधाई हो। थैंक यू। बहुत कोई खड़गे सर को पीएम कैंडिडेट घोषित करा है गठबंधन ने, कुछ बोलेंगे इसके बारे में? नहीं, आप बोलेंगे भैया? नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे भैया? मल्लिकार्जुन खड़गे को उनको पीएम कैंडिडेट गठबंधन ने घोषित करा अपनी तरफ से, इसके बारे में कुछ कहेंगे कि पहला दलित प्रधानमंत्री बनेगा अगर वो जीतते हैं, तो इसमें मोदी जी की बीजेपी की पॉलिसी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी, क्योंकि ओबीसी के और दलित के वोट 80% के करीब हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जो अभी खड़गे है, हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे को अभी ये शॉट आया कि हमारे पे न्यूज आई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा, बहुत जबरदस्त फर्क पड़ेगा। 80% वोट है ओबीसी के और दलित के, करीब 80% है। उसके बाद आप कह रहे हो खड़गे जी को, चाहे खड़गे जी के ले आए, चाहे जो है और किसी को लगा भी इंडिया ने खड़गे जी को क्या है, हम किस बेसिस पे खड़गे जी हम किस बेसिस पे खड़गे जी को प्रधानमंत्री का आप पहले चीज, अरे गठबंधन ने करा है, न्यूज आई है, मेरी न्यूज नहीं है। आप कह रहे शेड्यूल कास्ट से आ रहे हैं या निचले जात से, नीचे तबके से आ रहे हैं, जो बंदा नीतीश कुमार को मूर्ख कह सकता है, उसे हम कैसे अपना प्रधानमंत्री मान सकते हैं? आप बताएं, बोलिए सर। नीतीश कुमार कहाँ जाएगा? नीतीश मेरे से पूछ रहे हो, मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, दिमाग में पूछ रहे हो। जी सर, आप बोलिए। ये खड़गे वही हैं जब वो क्या नाम है टीका लगाते और मिटा दिया था। नहीं, आप ये खड़गे वही है, पहले दलित प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको इसके बारे में ऑब्जेक्शन है? मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्शन है आपको? नहीं बनना चाहिए ये खड़गे, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, दलित होना ऑब्जेक्शन नहीं है। जी सर। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम दलित होना कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हिंदू होना कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम ऐसी मानसिकता वाले को प्रधानमंत्री पद पे नहीं दे सकते हैं जो ये हमें दलितों में बांटे, हमें हमारे कम्युनिटी को, हमारे समाज को मंदबुद्धि बोले, हमारे लोगों को, हिंदू को मूर्ख बोले, वो हमें और अन्य चीजों के लिए बोले, इससे हमें वो है। इसलिए हम खड़गे जैसे ऐसे पुराने नेता को हमें ऐसा लगता था कि खड़गे जी आए हुए हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो कुछ नया करेंगे, लेकिन वो घूम फिरा के सोनिया जी के रिमोट पे चलेंगे, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। लेकिन गठबंधन ने चुना है उनको। ये खड़गे वही है ना जो टीका लगा रखा था, मिटा दिया था मुसलमानों की सभाओं में, इलाके में जाने के बाद। और ये खड़गे वही है जो कह रहे थे अगर बीजेपी जीत जाएगी, सत्ता में आती है, तो क्या नाम है हिंदू धर्म, सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा। ये खड़गे वही है, तो हम जो भी हिंदू विरोधी होगा हम उसको नहीं लाएंगे, ठीक है? दलित हिंदू नहीं है क्या? दलित भाई सब हिंदू है, हम सब हिंदू है, मैं खुद हरिजन हूँ, मैं खुद दलित हूँ, ठीक है? जाटव समाज के लोग
जो कहते हैं कि क्या नाम है, जय भीम जय भीम, हिंदुओं को बांटने, अम्बेडकर के नाम पे जातिवाद कर रहे हैं। सबसे पहले जो जाटव समाज के लोग हैं, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं? जो जाटव समाज के लोग हैं, जो जाटव समाज के लोग हैं, वोटर है, उनसे पूछ। जाटव समाज के लोग हैं, उनको सिर्फ वही है ज्यादातर विरोधी। क्या नाम, बाकी जो दलित के अंदर जितनी भी जो कास्ट है, तो आप बीजेपी वाले चाहते नहीं कि दलित कोई प्रधानमंत्री बने इस देश का? हम सब हिंदू हैं। आप चाहते नहीं दलित प्रधानमंत्री बने देश का? क्या मानते हो? मोदी जी को क्या मानते हो? आप मोदी जी को क्या मानते हो? नीतीश कुमार कहाँ जाएगा? कौन से धर्म से हैं? उनकी जाति क्या है? आप बताइए। आप बताइए। नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि वो बैकवर्ड से हैं। सर वो बैकवर्ड से है। वो तो नहीं कहते बैकवर्ड अपने आप वो क्यों नहीं? गुजरात में शाह और मोदी हाई क्लास मानते हैं। हाई क्लास नहीं है भैया, हाई क्लास नहीं है। मेरे आगे और राहुल गांधी को हिंदू साबित कर दो, ठीक है, मैं वोट दे दूंगा। चलो आप मोदी राहुल गांधी हिंदू साबित कर दो, अपने आप को मेरा वोट को। अब मोदी राहुल गांधी क्यों कर रहे हो? मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करो, खड़गे तक की बात करो। गठबंधन ने उनको अपना पीएम कैंडिडेट, हमें नहीं पसंद है। क्या हुआ? नीतीश कुमार कहाँ जाएगा? खेला हुआ हमारा नीतीश कुमार के साथ। पीएमओ है, वो बनेगा। ये खड़गे लड़के कहाँ से आ गया? गठबंधन ने चुना है, नीतीश कुमार ने चुना है। नीतीश कुमार ने चुना है, गठबंधन ने चुना है खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम कैंडिडेट चुना है। एक मिनट हेलो आईडी होती है सबकी, यूट्यूबरों की आईडी होती है। बिल्कुल होती है, तो पत्रकार क्यों कह रहे हैं आप अपने आप को? मैंने पत्रकार का कोर्स करा मैंने। बंद करो। क्यों ये कोई बात है? जबरदस्ती। ये साथियों, वहाँ पे बीजेपी के कुछ जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं गुंडागर्दी, यहाँ पे हमेशा अटैक करने लग जाते हैं। कोई भी कोई सवाल पूछता है तो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं लोग। बीजेपी के बहुत सारे गुंडे हैं यहाँ पे, पालिका के यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसक हैं वो लोग, और सारे लोग मिले हुए हैं। उसके साथ में पुलिस को कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस वाले भी उनका साथ देते हैं, और वो बोलते हैं कि कोई भी पत्रकार यहाँ पे इंटरव्यू नहीं ले सकता, ना दे सकता, जो भी होगा सिर्फ बीजेपी के फेवर में होगा। बाकी कोई भी बोलता है तो उसको बोलते हैं तुमने रजिस्ट्रेशन करा रखी है, यहाँ पे परमिशन ले रखी है। एक आम जो पत्रकार है, यूट्यूबर है, वो कहाँ पे जाके इंटरव्यू लेगा? कहीं पे भी उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, कहीं पे भी जाएगा तो। उसने कोई इवेंट थोड़ी करा रहे हैं, हम कोई शो थोड़ी करा रहे हैं बाकी मेन स्ट्रीम चैनल की तरह की भाई आपको परमिशन लेनी है, यहाँ पे खड़े होकर करना है। तो 2 मिनट कोई किसी के बाइट लिए, क्वेश्चन पूछा और चल दिए बस आगे। तो ये हमने क्या सब अलग अलग, एक पटरी छोड़ के दूसरी पटरी की तरफ दूसरा थाना शुरू हो जाता है, तो मैं हर जगह परमिशन ले लेके आएंगे क्या? ये तो ज़बरदस्ती टॉर्चर करने वाली बात है, लोगों की आवाज़ दबाने वाली बात है। अब ये क्वेश्चन उठा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सर को उन्होंने, गठबंधन ने तो इनके जवाब नहीं दी जा रही, ऊपर से लड़ रहे हैं बुरी तरह से, मेरे पे लड़ने लगे और मेरा वीडियो बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, और वीडियो बंद करा दिया मेरा। इसलिए मैं इसको बंद करता हूँ। यहाँ पे लोगों से मैं पूछ लेता हूँ, अगर आप बोलते हैं तो मैं जनता से कुछ पूछ लेता हूँ। सर, जो 152 सांसदों को आज सस्पेंड कर दिया 2-3 दिन के अंदर राज्यसभा के भी और आज तक, इसको लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखते हैं? कैसे देखते हैं आप? लोकतंत्र की हत्या हो रही है और क्या हो रहा है इसमें? तो ये सही है लोकतंत्र के लिए कि इतने सारे सांसदों को सिर्फ एक सवाल पूछा था उन्होंने कि सिक्योरिटी चूक हुई है, प्रधानमंत्री को मार भी सकते थे, बॉम्ब लेके आए थे, इतने सारे सांसदों को मार सकते थे, अगर उसमें बॉम्ब होता तो मर जाते ना सारे लोग। तो और ये पास भी बीजेपी के सांसद ने दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय, इस पे इन्वेस्टिगेशन कराने की बजाय उनको सस्पेंड कर दिया इतने सारे सांसदों को। ये दादागिरी चल रही है और क्या है? और दूसरी उसका दूसरा न्यूज़ एक और आया, अभी थोड़ी देर पहले आया वो न्यूज़ कि अभी हमें करंट न्यूज़ पता लगी है कि गठबंधन ने अपना नेता प्रधानमंत्री कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना है, जो कि एक दलित है। ये पहली बार कोई दलित या बहुजन समाज का बंदा प्रधानमंत्री बन सकता है। 80% वोट उनकी तरफ जा सकते हैं जो देश की पॉपुलेशन है। इसे मोदी छटपटा गए, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इसके बारे में क्या कहेंगे? तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहेंगे कि कोई दलित प्रधानमंत्री पहली बार बने? क्यों नहीं चाहेंगे? जरूरी है कि बैकवर्ड ही बनते रहे, एक बार कभी दलित भी बन जाए, क्या दिक्कत है? तो वही मैं पूछ रहा हूँ, आपको कैसा लगेगा? अच्छी न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है वो तो इससे मोदी की सरकार संकट में आ सकती है। 80% वोट हैं दलित के और ओबीसी के, टोटल मिला के 80% के करीब वोट हैं। तो ये अगर उसकी तरफ झुकाव हो गया गठबंधन की तरफ, तो मोदी हार जाएगा पक्का। हाँ, बिल्कुल हारेगा। लग रहा है आपको ऐसा? हाँ। तो ये सही कदम है इनका। ये सही कदम उठाया है इंडिया गठबंधन ने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद। सर नमस्कार, आपका नाम सर? देवेंद्र सिंह। कहाँ से हैं सर आप? मैनपुरी यूपी से। मैनपुर से तो उनके मुलायम सिंह जी की कॉलोनी वो है ना, उनके मशहूर है वो जगह। सर एक मुझे बात बताइए कि एक तो पहले 152 सांसदों को सस्पेंड करा है के बाद इस तरह आवाज़ उठाने के लिए कि
कि वो चीज़ चूक हुई है, उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, इतनी बात बोलने के लिए, जिसमें कि एक बीजेपी के सांसद जो हैं प्रताप सिम्हा, उन्होंने पास दिया था उसको, तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ में। वो आवाज़ उठा रहे हैं कि इसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर धुएं के बम की जगह कोई असली बम लिया था तो सारे के सारे मर जाते, धुएं की जगह कोई जहरीली धुआं होती सारे मरते ना, सारे सांसद एक ही बार में मर जाते, और प्रधानमंत्री भी होते वहाँ तो उन पे सर पे ही मार देता बम ला के, फिर क्या करते। तो ये चूक तो हुई है, ये उनको मानना चाहिए। बीजेपी बौखला के ऊपर से 152 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, ये सही है गलत है? ये लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखते हैं इसको आप? तो अच्छा एक बात बताइए कि जो उन्होंने फिर गठबंधन ने आज मीटिंग थी उनकी, तो उन्होंने शाम तक एक अपना जो एक नेता चुना है उन्होंने, वो बहुत बड़ा अपने आप के अंदर एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं इसको, कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे सर को प्रधानमंत्री कैंडिडेट चुन लिया अपना गठबंधन ने आज, जैसे कि न्यूज़ आ रही है। तो ये एक बड़ा अपने आप में पहली बार कोई दलित प्रधानमंत्री बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी है अगर वो, क्योंकि गठबंधन के 80% वोट हैं जो ST और OBC के हैं। अगर उन्होंने सबने वोट दे दिया तो बीजेपी पहली बार मोदी हारेगा, जो कि इसको घमंड है कि वो 2047 तक कोई नहीं हरा सकता उनको। तो आपको लगता है कि ये सही कदम है गठबंधन का? तो दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश का। ओके, और कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे सर?